राजस्थान की सियासत में शब्दों के बाण अब जहरीले होते जा रहे हैं। 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दौसा में अशोक गहलोत को ट्विटर मास्टर क्या कहा, मानो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। 12 अप्रैल को जयपुर में गहलोत ने न केवल मुख्यमंत्री को इंतजार शास्त्र की याद दिलाई, बल्कि बाड़मेर रिफाइनरी के मुद्दे पर पूरी भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। गहलोत ने एक ऐसा चैलेंज दे दिया जिसने भाजपा के रणनीतिकारों के पसीने छुड़ा दिए। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी पर डिबेट करनी है तो वसुंधरा राजे को सामने ला। आखिर क्यों गहलोत को लगता है कि नए नेताओं को रिफाइनरी की ABCD नहीं पता? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। अशोक गहलोत ने बाड़मेर रिफाइनरी के मुद्दे पर भाजपा के वर्तमान नेतृत्व पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी एक जटिल तकनीकी विषय है और इस पर वो लोग बयान दे रहे हैं जिन्हें इसकी बुनियादी जानकारी यानी कि ABCD नहीं पता। गहलोत ने सीधा वार करते हुए कहा कि भाजपा में केवल वसुंधरा राजे ही इस विषय पर बोलने का अधिकार रखती, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी सरकार ने क्या एग्रीमेंट किया था। गहलोत ने मदन राठौड़ और बाकी के नेताओं को रटे रटाए भाषण देने वाला बताते हुए सीधे वसुंधरा राजे को डिबेट के लिए ललकारा। ये राजस्थान की राजनीति में लंबे समय बाद हुआ है जब गहलोत ने खुद राजे का नाम लेकर उन्हें चर्चा के लिए बुलाया हो। आंकड़ों के साथ सरकार को घेरते हुए गहलोत ने बताया कि सोनिया गांधी के समय जिस प्रोजेक्ट की नींव 37,000 करोड़ में रखी गई थी, भाजपा की राजनीति द्वेष वाली नीति के कारण उसकी लागत लगभग 80,000 करोड़ के पार पहुंच गई है। गहलोत ने सवाल उठाया कि 2014 से 2018 के बीच काम क्यों बंद रखा गया। उन्होंने साफ कहा कि इस 43,000 करोड़ के अतिरिक्त बोझ और देरी की जिम्मेदार भाजपा की पिछली सरकारें। 26% हिस्सेदारी पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि HPCL को राजस्थान लाना एक मजबूरी और जरूरत थी, जिसे वसुंधरा सरकार ने घाटे का सौदा बताकर जनता को गुमराह किया। गहलोत ने भविष्य की एक बड़ी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी का असली फायदा एंसिलरी यूनिट्स यानी कि सहायक उद्योगों से मिलेगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि रीको क्षेत्र में प्लांट्स में राजस्थान के उद्यमियों को प्राथमिकता नहीं दी गई तो गुजरात और बड़ौदा के अनुभवी उद्योगपति यहां कब्जा कर लेंगे। गहलोत का डर साफ है, अगर सरकार नहीं चेती तो राजस्थान के युवाओं को अपने ही धरती पर केवल मजदूरी मिलेगी, जबकि सारा मुनाफा और उद्यमता बाहरी लोग उठा ले जाएंगे। उन्होंने अपील की कि देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरी को राजनीति की भेंट न चढ़ाया जाए। अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा के ट्विटर मास्टर वाले तंज पर सदे हुए अंदाज में कहा कि वो मुख्यमंत्री हैं तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी बनाई इमारतों और अस्पतालों में मशीनों तो लगवा दीजिए। गहलोत इस वक्त पूरी तरह से ग्रेसफुल होकर भी सरकार की कमियों पर स्टडी करने की चुनौती दे रहे। तो क्या आप भी अशोक गहलोत की बात से सहमत हैं कि रिफाइनरी पर वसुंधरा राजे और गहलोत के बीच सीधी डिबेट होनी चाहिए? क्या भाजपा की देरी की वजह से वाकई में राजस्थान पर 43,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा है? और क्या गुजरात के व्यापारियों से राजस्थान के युवाओं को बचाने की गहलोत की चिंता जायज है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।